हाय एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर नेहा जोशी है और मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर नेहा जोशी केयर क्लिनिक में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ माउथ अल्सर यानी कि मुंह में होने वाले छालों के बारे में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है, यदि आपको शुद्ध आयुर्वेद में इंटरेस्ट है तो आप मेरे सेकंड यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं कि माउथ अल्सर होते क्यों हैं। देखो, उनका जो कॉज होता है, सबसे कॉमन कॉज तो है वो है चोट लगना। अब मुंह के अंदर आपको चोट कैसे लग सकती है? मुंह के अंदर हमारे पास एक भगवान ने बड़ी ही नुकीले हथियार दे रखे हैं, वो है हमारे दांत। कई बार बोलते समय, खाना खाते समय दांतों से आपका जीभ का कोई हिस्सा या फिर आपकी जो बक्कल केविटी है यानी कि आपका ये जो गालों के अंदर का हिस्सा, कई बार आपके दांतों की वजह से कोई चोट लग जाती है जिसकी वजह से वहां पर घाव डेवलप होता है और घाव के कारण ही वो अल्सर का फॉर्म ले लेते हैं। लेकिन इस प्रकार से जो अल्सर फॉर्म होते हैं, इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती। ये अल्सर 24 आवर्स में यानी कि एक दिन के अंदर में अपने आप ठीक हो जाते हैं, बशर्ते आपको मुंह के अंदर ऑलरेडी कोई इन्फेक्शन ना हो रखा हो। यदि दांतों में इन्फेक्शन हो रखा है, यदि आपको पायरिया की प्रॉब्लम है, यदि आपको ऑलरेडी किसी प्रकार का टॉन्सिलाइटिस हो रखा है, फेरेंजाइटिस हो रखा है, तो फिर क्या होता है, वो जहां पर चोट लगी है वहां पर बहुत सारे बैक्टीरिया आकर इकट्ठे हो जाते हैं और उस घाव को बड़ा कर देते हैं। यदि मुंह के अंदर किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं है तो दांतों से होने वाले ये जो छोटे से अल्सर होते हैं, इसके लिए आपको कोई ट्रीटमेंट लेने की जरूरत नहीं होती। ये नॉर्मल है, 24 आवर्स में ठीक हो जाते हैं। यदि आपको बार बार वहां पर इरिटेशन हो रहा है तो मार्केट में एलोपैथी के जो अंग्रेजी चिकित्सा पद्धति होती है, उसके बहुत सारे ब्रांड आते हैं, जेल के फॉर्म में आते हैं। इनको आप थोड़ा सा लगा लीजिए तो वहां पर हल्का सा सुन्नपन हो जाता है और ये जो आपको इरिटेशन वाली प्रॉब्लम है वो सही हो जाती है। मतलब कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट इस कंडीशन में लेने की जरूरत नहीं होती। सेकेंड फॉर्म में जो अल्सर हो रहे हैं, मान लीजिए आपको अल्सर हर 10-15 दिन बाद बार बार हो जाते हैं। आपको हर 10-15 दिन में बार बार मुंह के कभी इस हिस्से में तो अगली बार इस हिस्से में, कभी होंठ में तो कभी जीभ में, कभी गले के ऊपर, इस तरीके से अलग अलग जगह पर अल्सर फॉर्म हो जाते हैं। ये कंडीशन सीरियस कंडीशन होती है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट रीजन होता है पेट के अंदर हाइपर एसिडिटी का होना। जब आपके स्टमक में जो गैस्ट्रिक कंटेंट निकलने चाहिए वो जरूरत से ज्यादा निकलते हैं और जरूरत से ज्यादा एसिडिक होते हैं। ठीक है, नॉर्मली एसिड कंटेंट निकलते हैं, लेकिन यदि उनका एसिडिक यानी कि जो उनका पीएच लेवल है वो और कम हो जाए, यानी कि वो हाईली एसिडिक हो जाए, ऐसी कंडीशन में क्या होता है, वो एसिड का उबाल आता है ऊपर। अब जो स्टमक है उसकी लेयर तो भगवान ने सुरक्षित बना रखी है, लेकिन जब उसका उबाल आता है, वो जो भाप निकलती है उस एसिड से, उससे हमारी जो गले की ये जो नली होती है, ईसोफेगस होती है और मुंह की बक्कल केविटी हो रही है, यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई प्रोटेक्शन नहीं होता। तो उस हाइपर एसिडिटी के कारण आपके गले में और मुंह में छाले हो जाते हैं। यदि हर 10-15 दिन में आपको छाले हो रहे हैं तो इसका रीजन, मोस्ट कॉमन रीजन यही होगा कि आपको हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम है। इस कंडीशन में आपको केवल लाइफस्टाइल सही करने से ही आपका ये जो हाइपर एसिडिटी कंडीशन है वो सही हो जाएगी। आप क्या करें, पानी उबाल के ठंडा करके पीना चालू कर दें और अपने खाने में मिर्ची बंद कर दें। लाल हरी किसी भी प्रकार की आप मिर्ची बंद कर दोगे तो आपको माउथ अल्सर जो कि हाइपर एसिडिटी के कारण होते हैं उसमें आपको बहुत ही जल्दी फायदा मिलेगा। ठीक है, ये हुआ जो रिकरेंट अल्सर होते हैं उसका पहला और मोस्ट कॉमन रीजन। दूसरा रीजन होता है आपके इंटेस्टाइन के अंदर इन्फेक्शन का होना। यदि आपके इंटेस्टाइन के अंदर वायरस और बैक्टीरिया के काफी ज्यादा ग्रोथ होती है तो उनसे जो टॉक्सिन निकलते हैं उसके रिएक्शन की वजह से भी माउथ अल्सर बार बार फॉर्म होते हैं। यदि आपकी आंतों में किसी भी प्रकार का, चाहे वो वर्म इन्फेक्शन हो यानी कि जो पेट के कीड़े होते हैं वो हो रखे हो, या फिर आपको क्रोनिक टाइफाइड हो गया हो, या फिर लिवर आपका प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है, लिवर के अंदर कोई इन्फेक्शन पहुंचा हुआ है, किसी भी प्रकार का लिवर इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर स्टमक के अंदर सीवियर काफी ज्यादा फंगस ने ग्रो कर रखी है, इन सभी कंडीशन में, किसी भी प्रकार की कोई भी कंडीशन हो, यदि आपके एब्डोमेन ऑर्गन जो होते हैं, जो जीआईटी ट्रैक होता है, उसमें किसी भी प्रकार का वायरस, बैक्टीरिया, फंगस ने ग्रोथ कर रखी है तो उनके रिएक्शन के फलस्वरूप आपको माउथ अल्सर होते हैं। इस कंडीशन में आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट लेने की जरूरत है।
ये रिकरेंट अल्सर को समझना इसलिए जरूरी है। कई बार क्या होता है, जब इन्फेक्शन कम मात्रा में होता है तो आपको पेट से रिलेटेड सिम्टम नहीं आते, केवल बार बार माउथ अल्सर हो रहे होते हैं। इस कंडीशन में माउथ अल्सर के लिए आपने कोई जेली लगा ली, कोई डेक्सा की टैबलेट ले ली, क्योंकि इनसे बहुत जल्दी आराम हो जाता है, कोई इंजेक्शन लगवा लिया जो कि अल्सर को ठीक करता है। तो उससे क्या होगा, जब बहुत लंबे समय तक आपके पेट के अंदर ये इन्फेक्शन बना रहेगा तो माउथ अल्सर तो सेकेंडरी है, लेकिन 6 महीने बाद 7 महीने बाद आप देखोगे कि आपके इंटेस्टाइन ने काम करना बंद कर दिया, आपके इंटेस्टाइन के अंदर अल्सर पहुंच गए, आपके लिवर में स्वेलिंग आ गई है। ये सारी क्रोनिक लेवल पे कंडीशन हो जाती है। जो माउथ अल्सर डेवलप हो रहे हैं वो आपकी बॉडी का एक इंडिकेटर है। आपकी बॉडी आपसे कह रही है कि भाई आपके पेट में दिक्कत है। इस समय पर आपको माउथ अल्सर सेकेंडरी ठीक करने हैं, पेट की जो मेन प्रॉब्लम है उसको पहले ठीक करना है। ठीक है, ये हुआ दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन। तीसरा एक इंपॉर्टेंट रीजन होता है बॉडी के अंदर विटामिन की कमी का होना। हमारे जो बॉडी में जो भी विटामिन आते हैं, पूरा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, विटामिन ए है, ये सारे जो विटामिन होते हैं ये हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन को हेल्दी बनाए रखने का काम करते हैं। यदि आपकी बॉडी में विटामिन की कमी है तो बार बार आपको माउथ अल्सर होंगे, और सिर्फ माउथ अल्सर नहीं, जहां कहीं भी म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, आपके माउथ में होती है, आपके जेनाइटल ऑर्गन की जो लेयर होती है, फीमेल्स का वल्वा एंड वेजाइना होता है, मेल के पेनिस के आसपास का एरिया होता है, इन सभी जहां कहीं भी म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, एनाल रीजन होता है, यहां पर आपको अल्सर फॉर्म होंगे। यदि विटामिन की कमी से अल्सर हो रहे हैं तो केवल माउथ में नहीं होते, जहां कहीं पर भी म्यूकस मेम्ब्रेन है वहां पर आपको अल्सर फॉर्म होते हैं। तो यदि आपको ऐसा लगता है कि आपको वेजाइनल इन्फेक्शन बार बार हो जाता है, साथ में आपको माउथ अल्सर भी बार बार हो रहे हैं, ऐसी कंडीशन में हो सकता है कि आपकी बॉडी में सीवियर विटामिन की डेफिशिएंसी हो। अब इसमें करना क्या है, देखिए, यदि हाइपर एसिडिटी है तो आपको डाइट रेगुलेट करनी पड़ेगी। इन्फेक्शन है तो आपको एंटीबायोटिक का ट्रीटमेंट भी लेना पड़ सकता है यदि आप एलोपैथी के पास जा रहे हैं। आयुर्वेद के हिसाब से जा रहे हैं तो मैं आपको बहुत ही सिंपल सी चीज बोलूंगी, आप दोनों टाइम खाना खाने के बाद त्रिफला लेना चालू कर दीजिए। ठीक है, त्रिफला, सिंपल सा त्रिफला पाउडर जो आपको कहीं पर भी, पूरे भारत में कहीं पर भी आसानी से मिल जाएगा। यदि आप विदेश को बिलोंग करते हैं, यदि आप पाकिस्तान से मेरा वीडियो देख रहे हैं, श्रीलंका से मेरा वीडियो देख रहे हैं, या फिर कनाडा या अमेरिका से मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो भी आपको त्रिफला तो बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। यदि आपको बार बार किसी भी प्रकार से क्रोनिक माउथ अल्सर डेवलप हो रहे हैं तो थोड़ा सा त्रिफला, आधे चम्मच की मात्रा में दिन में 2 बार सुबह शाम खाना खाने के आधे घंटे बाद खाना चालू कर दीजिए। त्रिफला को आप गर्म पानी से भी ले सकते हैं, त्रिफला टैबलेट है, आपसे दूध के साथ भी ले सकते हैं, अदरवाइज आप ऐसे ही त्रिफला का सायरप लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। त्रिफला आप टैबलेट, सायरप, पाउडर, काढ़ा किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कारण क्या है कि मैं त्रिफला क्यों प्रेफर कर रही हूँ, त्रिफला क्या करता है, पेट के अंदर की एसिडिटी को कम करता है। जो सबसे पहला रीजन आपको बताया था वो आपका खत्म हो गया। दूसरा, त्रिफला अच्छी, बहुत ही गुणवत्तापूर्ण एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल और एंटी फंगल होता है। तो यदि आपके जीआईटी ट्रैक में कहीं पर भी वायरस, बैक्टीरिया या फंगस ग्रो कर गए हैं तो उन तीनों को ही खत्म करने का काम करेगा। ठीक है, साथ ही साथ त्रिफला जो होता है, क्योंकि इसमें आंवला, हरित की विभितक तीनों मिले हुए रहते हैं, तो इसमें बहुत ही ज्यादा अच्छी मात्रा में विटामिन होते हैं। तो यदि आपके शरीर में विटामिन की डेफिशिएंसी है तो उसको भी पूरा करने का काम करेगा। तो यहाँ त्रिफला अगर आप ले रहे हो तो आपके जो तीनों मेन रीजन हो सकते हैं, तीनों को ही ये खत्म करने का काम करता है। तो आप इसे बहुत ही आसानी के साथ ले सकते हैं और बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगा। दूसरी एक चीज आप और करें, वो है खदिर का प्रयोग। खदिर, कत्था, आपको भारत में कहीं पर भी जहां पर पान की दुकानें होती है वहां कत्था बहुत ही आसानी के साथ मिल जाएगा। क्या करें, उन पान वाली दुकान से थोड़ा 1-2 रुपए का, 2 रुपए का आप कत्था लेके आ जाएं। थोड़ा सा कत्था, बिल्कुल जरा सा, 1/3 या 1/4 चम्मच के बराबर जो त्रिफला कत्था रहता है, उसको पानी में डालकर उसी से आपको गरारे करने हैं और फिर वही थोड़ा सा पानी आप पी लीजिए। कत्था को, जो खदिर है, उसको आयुर्वेद में व्रण रोपण में सर्वश्रेष्ठ बोला गया है। व्रण रोपण का मतलब होता है किसी भी घाव को भरने वाला। जो माउथ अल्सर हैं वो भी एक तरीके के व्रण ही हैं, एक तरीके के घाव हैं आपकी बॉडी में। तो यहाँ आप कत्थे का प्रयोग करेंगे तो ये जो आपके माउथ अल्सर है वो भी सही हो जाएंगे। इसके अलावा कुछ होम रेमेडीज है जिसका आप प्रयोग कर सकते हैं। उसमें से पहली है अनार का प्रयोग। अनार के जो छिलके होते हैं ये पेट के अंदर जो वर्म्स होते हैं, जो कीड़े होते हैं, उसको भी खत्म करने का काम करते हैं। साथ ही साथ जो घाव होते हैं उसको भरने के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आप अनार के छिलकों का पानी बनाकर भी प्रयोग कर सकते हैं। चमेली के पत्ते बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं। चमेली के पत्ते यदि आप मुंह में रख के चबाओगे तो आपका जो पूरा मुंह है
वो थोड़ी देर के लिए सुन्न हो जाता है। आपको किसी भी प्रकार की कोई फीलिंग नहीं आएगी। ये एक नेचुरल एनेस्थीसिया है। आप चमेली के पत्ते लें, मुंह में रखें और चबा लीजिए उसको। पूरी जो आपकी बक्कल केविटी है वो थोड़ी देर के लिए सुन्न हो जाएगी। इससे क्या 2 फायदे होते हैं। पहली चीज तो घाव बहुत अच्छे से भर जाता है। दूसरी चीज, जब वो सुन्न हो चुका है तब आप खाना खा सकते हो, क्योंकि आप जो खाना खाओगे उससे आपको बक्कल केविटी में किसी प्रकार का पेन महसूस नहीं होगा। तीसरी चीज, चमेली जो होती है इसके अंदर ऐसे कंटेंट होते हैं जो कि एंटीबैक्टीरियल एंटीवायरल का काम करते हैं, तो वो जो घाव है वो भी आपका भरेगा। ठीक है, इसका आप प्रयोग करिए। चमेली अगर आप अंदर गुटक लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, यदि आप चबाकर उसे बाहर थूक देते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेचुरल चीज है, यदि पेट के अंदर जाएगी तो आपको किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। बच्चे भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, बड़े भी प्रयोग कर सकते हैं, बुजुर्ग भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गए। इसके बाद एक और होम रेमेडी है, वो बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगी, वो है झंडू का प्रयोग। अब झंडू क्या है? गेंदा। गेंदे का जो फूल होता है, गेंदे के जो पत्ते होते हैं, इसे भी आयुर्वेद में व्रण रोपण की कैटेगरी में रखा गया है, यानी कि घाव को भरने वाला। जो ये गेंदे के जो पत्ते हैं, इसको आप क्या करें, इसको अच्छे से पीस लें। अगर आप पीसना नहीं चाहते तो सिंपल मुंह में रख के भी चबा सकते हैं, क्योंकि दांतों से भी अल्टीमेटली काम तो पीसने का ही होना है। तो या तो अगर आप चबाने में इंटरेस्टेड नहीं है तो इसको पीस लीजिए, उसके बाद इसको मुंह में रखिए, थोड़ी देर के लिए इसका जो रस है उसको मुंह के ऊपर उसका एहसास होने दीजिए, जिससे कि घाव भरे वहां पर, और बाकी थोड़ी देर चबाने के बाद अब अंदर गुटक सकते हैं। यदि आपको डायरेक्टली पीसना नहीं है तो आप सिंपल इसकी कोमल सी कुछ पत्तियां लेकर मुंह में रखें और एक पान की तरह या मेडिसिन की तरह इसको थोड़ी देर चबाते रहें, उसके बाद अंदर गुटक लें। ये भी बहुत सेफ है, नेचुरल चीज है, पेट के अंदर जाने से किसी भी प्रकार का कोई भी इन्फेक्शन क्रिएट नहीं करती, कोई साइड इफेक्ट क्रिएट नहीं करती। और ये सारी होम रेमेडीज हैं, आप इसको दिन में कभी भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब कोई इंडिकेशन नहीं है कि खाना खाने के बाद प्रयोग करें, सुबह प्रयोग करें, कभी भी चलते फिरते मुंह में आपको डाल लेना है, थोड़ी देर चबाना है, उसके बाद अंदर गुटक लेना है। ठीक है, चलिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। प्लीज मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें। यदि आप शुद्ध आयुर्वेद के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे सेकंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, जब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। गुड बाय।